नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, ठीक है? सामान्य अध्ययन। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन में हम लोग शुरुआत करेंगे मैप से। हालाँकि मैप का पार्ट 1 मैं आपको करवा चुका हूँ और इसमें दूसरा पार्ट अब देखेंगे, जिसमें मंडलवार अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे देता हूँ। ये डेमो क्लास है आपकी और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाके यूपी जीके और साथ-साथ कंप्यूटर इस बैच से एनरोल करना होगा। तो आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी में 15 अंक कंप्यूटर के और 20 अंक यूपी जीके के पूछे जाते हैं। और लगभग अब आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएँ आने वाली हैं, हर एक में यही हाल रहने वाला है। तो ध्यान दो, चाहे कंप्यूटर हो या यूपी जीके हो, इसके कंबाइंड बैच को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन में जाके आप इसे एनरोल कर सकते हो। यूपी जीके के बारे में मैं आपको बता दूं, यूपी जीके में मैक्सिमम पार्ट यानी कि 60 टू 70% भाग हम इसको मैप से ही कवर करवाएंगे। ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य पहलू हों, तो इसको सबसे पहले हम लोग मैप से करेंगे और इसके बाद फिर कुछ तथ्य हम आपको समझाएंगे। तो खैर, ये मैप का पार्ट है। इसको पहले आप देखिए, समझिए और इसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन में जाके इस बैच से। चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम लोग क्लास कर रहे थे यूपी जीके और कंप्यूटर की, ठीक है? यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर। इस क्लास को हमने शुरू किया था, कंप्यूटर और यूपी जीके हम लोग पैरेलल पढ़ रहे थे, यूपी जीके को कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने शुरू किया था मैप से, उत्तर प्रदेश का मैप। और मैंने कहा था कि आपको इसको भरना है कम से कम 30 से 40 मैप तो आप भर ही लीजिए, फिर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएँगे। आई होप आपने इसकी प्रतिलिपियाँ निकलवा भी ली होंगी। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से जो स्पष्ट इसकी सीमा से जुड़े हुए हैं, कौन-कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो इससे जुड़ी हुई है। एक इधर राज्य था बिहार, यहाँ पर एक था झारखंड और नीचे था छत्तीसगढ़। इसके बाद फिर ये लंबा-सा एक राज्य स्पर्श कर रहा था मध्य प्रदेश। फिर मैंने कहा था एक राजस्थान भी स्पर्श कर रहा था, हरियाणा, हरियाणा के अलावा दिल्ली। ये कुछ और इसके अलावा ये सहारनपुर ऊपर की तरफ निकल रहा था। सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद फिर नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली। ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे कौन-कौन से अ, जिले हैं जो इनसे सबसे सीमा साझा कर रहे थे। इन्हीं में एक आपका अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मंडल। कौन-कौन से हैं? टोटल 18 मंडल की हम चर्चा करेंगे। इन मंडलों में कौन-कौन से जिले हैं, कहाँ-कहाँ वो विस्तारित हैं। यकीन जानिए, अगर आपने इसको खत्म कर लिया, तो लगभग 40% आप यूपी जीके खत्म कर लोगे। चूँकि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मंडल हैं 18 और इनमें आप देखोगे 75 डिस्ट्रिक्ट समाहित हैं और एक-एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब आप संपूर्ण जानकारी रखोगे, तो फिर लगभग-लगभग सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स आपके बचेंगे जैसे आप जो नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जैसे कृषि है, कृषि के बारे में आपको पढ़ना है और भी कई सारी बातें हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको गहन अध्ययन करना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सवाल पूछा जाता है कि मुझे बताओ शुक्रताल कहाँ है? मुझे बताओ कर्णताल कहाँ है? किस जिले में है? वो मैं यहीं पर कोशिश करूँगा कि समाप्त कर दूँ। चूँकि डिटेल में आप लोग इनको पढ़ोगे। इसके अलावा फिर आगे जो शीट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो डेटा रह जाएँगे आपको उनमें दे दिया जाएगा। तो ख़ैर, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैप से ही। आओ देखो, ये आपका मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मंडल, ध्यान दो। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, उत्तर से और नीचे की तरफ आएँगे सोनभद्र तक। फिर झांसी मंडल के बारे में, अलीगढ़, इसके अलावा मेरठ मंडल के बारे में यानी जितने भी मंडल हैं और उनसे संबंधित जितने भी जिले हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग
ऊपर से यानी कि उत्तर से। देखो, पहले तो 2-3 बातें जानो। उत्तर प्रदेश में गौर करो, उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, ठीक? टोटल 18। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सहारनपुर मंडल के बारे में। सहारनपुर मंडल के बारे में, ठीक? सहारनपुर मंडल में टोटल जिले हैं 3 और ये 3 जिले कौन-कौन से हैं? तो देखो सहारनपुर मंडल है, एक जिला हो गया आपका सहारनपुर, सहारनपुर। दूसरा जिला कौन-सा हो गया? दूसरा जिला हो गया आपका मुज़फ्फरनगर, मुज़फ्फर मुज़फ्फरनगर। अच्छा, तीसरा जिला कौन-सा है? ये है आपका शामली। क्लियर है बात? तो अब ज़रा मैप में आओ वापस। यहाँ पर देखो, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा बीच में और लाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है? देखो, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसको देखो, ये वाला, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर में इस बॉर्डर को पकड़े-पकड़े नीचे की तरफ आओ, ये हरियाणा की तरफ मैं चल रहा हूँ। ये लोकेशन सब आपको पता होनी चाहिए किस डायरेक्शन में हरियाणा है। तो ये हो गया, इसके बाद फिर और थोड़ा-सा आप नीचे की तरफ आओगे, ये क्या है? शामली है। शामली से आप ऊपर की तरफ मत बढ़ो, इसके ठीक सामने की तरफ चलो, यहाँ और इसको पकड़े-पकड़े आप बॉर्डर को टच करते हुए ऊपर की तरफ आ जाओ। ये जो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र कहलाता है एक मंडल है, जिसे कहा जाता है सहारनपुर मंडल। यहाँ पर कौन-कौन से जिले हैं? एक तो ये हो गया सहारनपुर, ठीक है? एक ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, ये 3 बॉक्स इसमें दिख रहे हैं। 3 बॉक्स का मतलब हो गया 3 जिले हैं यहाँ पे, 3 जिले हैं, ठीक? ये वाला जिला कौन-सा है? ये वाला जिला, ये है मुज़फ्फरनगर। ये वाला क्षेत्र कहलाता है मुज़फ्फरनगर और जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये है शामली, ये है शामली। बात समझ पा रहे हो? इसको मैं दूसरी इंक से लिखे देता हूँ। ये है शामली। सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर और शामली। सवाल आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया कि सहारनपुर मंडल निम्नलिखित में से ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन-सा जिला कौन-सा जिला सहारनपुर मंडल में स्थित है या मंडल में नहीं है, ठीक है? अब नीचे 4 ऑप्शन दे दिया। कौन-कौन से? एक तो दे दिया उसने सहारनपुर, दूसरा दे दिया मुज़फ्फरनगर और तीसरा उसने दे दिया शामली और उसने चौथा दे दिया हापुड़, पाँचवां दे दिया इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई अब, ये सवाल आपके सामने लिखा है। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन-सा जिला है जो सहारनपुर मंडल में नहीं आता है? सहारनपुर मंडल का क्षेत्र नहीं है। एक तो आपका सहारनपुर तो हो ही गया, ये मुज़फ्फरनगर मैंने कहा, ये पूरा का पूरा 3 ब्लॉक आपके सहारनपुर मंडल में है, मुज़फ्फरनगर भी हो गया। फिर इसके बाद मैंने कहा शामली भी है, शामली भी है, हापुड़ नहीं है इसमें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये तभी आपको पता होंगे जब आपको मैप पता हो। या तो आपकी मेमोरी बहुत तीव्र है, अच्छी है, फिर आप याद भी कर सकते हो इनको। लेकिन याद करने में कुछ ही चीज़ें आप याद कर सकते हो, फैक्ट्स बहुत रट नहीं सकते हो। सवाल को घुमा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया सहारनपुर मंडल। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मंडल है, इसी में ये जब आप उत्तराखंड को पकड़ के नीचे की तरफ उतरोगे, तो यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिख रहा होगा, ये लंबा-सा अंदर की तरफ घुसा जा रहा है। इसे कहते हैं मुरादाबाद। तो मुरादाबाद के भी नाम से एक मंडल है, जिसमें 5 जिले हैं। देखो कौन-कौन से हैं वो? गौर करो। मुरादाबाद मंडल, सबसे दूसरा वाला, मैं बात कर रहा हूँ। मुरादाबाद मंडल। जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल है, इसमें टोटल 5 जिले हैं, ठीक है? संख्याएँ भी पूछी जाती हैं। उससे पूछेगा कि
टोटल 18 मंडलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सबसे बड़ा मंडल वही होगा, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, जिलों के आधार पर, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले होंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मुरादाबाद मंडल में टोटल 5 जिले हैं। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका मुरादाबाद मंडल ही हो जाएगा, मुरादाबाद ही हो जाएगा। दूसरा जिला कौन-सा होगा? ये होगा रामपुर। तीसरा होगा बिजनौर और चौथा होगा अमरोहा, ठीक है? पाँचवाँ कौन-सा है? ये है संभल। बात समझ पा रहे हो? तो मुरादाबाद मंडल के टोटल हैं 5 जिले। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और एक हो गया संभल। अब वापस आओ ज़रा मैप में, यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है मुज़फ्फरनगर के ठीक नीचे, बड़ा-सा, उत्तराखंड को स्पर्श करता हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कहलाता है बिजनौर, ठीक? उसके ठीक नीचे की तरफ जब आप आओगे, ये वाला क्षेत्र, ये आपका है मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से फिर से मुरादाबाद का बॉर्डर पकड़ के नीचे की तरफ आओ। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है यहाँ तक बात समझ में आई? बिजनौर, मुरादाबाद और ये हो गया रामपुर। अब थोड़ा-सा अंदर की तरफ बढ़ो, इस क्षेत्र में आओ, ये वाला क्षेत्र। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये कहलाता है, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, अमरोहा, अमरोहा। इसके बाद यहाँ पर आओ, ये आपको क्षेत्र दिख रहा है? ये वाला, जहाँ अभी काफ़ी बवाल मचा हुआ है मंदिर मस्जिद को लेकर, ये है संभल, संभल। अब इस पूरे के पूरे लोकेशन को मैं ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये इसको मैं हटा दूँ पहले, ये वाला एरिया, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे दूसरे मंडल में चलना है, यहाँ पर आओ। सबसे पहले तो आप बिजनौर को ड्रॉ कर लो, इसमें कौन-सा आ गया? बिजनौर आ गया, ठीक? बिजनौर के बाद आप चले जाओ मुरादाबाद में, आ गए। मुरादाबाद के बाद चले जाओ आप सीधे-सीधे रामपुर में प्रवेश कर जाओ, रामपुर भी आ गए। अब रामपुर का बॉर्डर पकड़ के नीचे की तरफ आ जाओ और घुस जाओ जाके आप संभल में, पहुँच गए? संभल के बाद आप फिर ऊपर की तरफ आ जाओ और आप अमरोहा के बॉर्डर को स्पर्श कर लो जाके, यहाँ तक आ गए? अब इसके बाद थोड़ा-सा और ऊपर जाओ, ये जितने भी ब्लॉक हैं, सबको अलग-अलग कर देते हैं, ठीक? ये जितने भी ब्लॉक हैं, इन सब को कर दो अलग-अलग, यानी कि ये पूरे के पूरे जो ब्लॉक हैं, ये हो गया बिजनौर, ये हो गया मुरादाबाद, ये हो गया रामपुर, ये है संभल, ये है अमरोहा। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि टोटल हो गए 5 जनपद। ये 5 जनपद हैं कहाँ? मुरादाबाद में, मुरादाबाद मंडल में, ठीक है? बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, अमरोहा है और कौन है? संभल है। कोई डाउट हो किसी को बताओ? तो ये दूसरा हो गया। एक मैंने पढ़ा सहारनपुर, दूसरा हो गया मुरादाबाद। लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? लोकेशन पता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सीधा सवाल पूछ देता है कि भाई निम्नलिखित में से मुरादाबाद मंडल का जनपद कौन-सा नहीं है? और मुरादाबाद में 4 ऑप्शन देगा और 5वां डाल देगा आपका मुज़फ्फरनगर। इस तरह से सवाल पूछेगा। या फिर आपसे सीधे पूछ सकता है कि इस मंडल में टोटल हैं कितने जनपद? आप संख्या बताओगे, 5 हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आओ, थोड़ा-सा नीचे, यहाँ पर। ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है पीलीभीत, ठीक? ओह सॉरी, ये रामपुर, रामपुर के आगे ये है बरेली। इसके बाद जब आप आगे आओगे, ये है पीलीभीत और यहाँ पर आओगे लखीमपुर खीरी आएगा। बात समझ पा रहे हो? एक मंडल पड़ता है, इसके ठीक आगे ये मंडल, ये वाला क्षेत्र, ये है बरेली। इसको बोलते हैं बरेली मंडल। तो बरेली मंडल में टोटल 4 जनपद आते हैं। एक तो बरेली आ गया, दूसरा जब आप यहाँ पर बरेली के ठीक नीचे आओगे, ये आपका क्षेत्र है बदायूँ। बात समझ पा रहे हो? बरेली, बदायूँ और ये है पीलीभीत और ये है शाहजहाँपुर। ये जो चौकड़ी बन रही है 4 जिलों की, यही है बरेली मंडल। तो अब यहाँ पर लिख लो, मैं इसमें यहाँ पर आपसे चर्चा कर लेता हूँ। कौन-सा था? बरेली मंडल, ठीक है? देखो, बरेली मंडल। तो बरेली मंडल में टोटल हैं कितने जिले? 4 जिले हैं। ये जो 4 जिले हैं कौन-कौन से हैं? आओ डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो आप बरेली को ही उठा लो।
दूसरे मंडल में आप उठा लो बदायूं को, बदायूं के बाद आप उठा लो पीलीभीत को, और पीलीभीत के अलावा एक और जनपद होगा जिसे कहा जाता है शाहजहांपुर। ठीक है? अब यहाँ पर इसमें आओ, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, इरेज़ कर देता हूँ, और इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाओ। यहाँ पर देखो, मुरादाबाद, मुरादाबाद के आगे हम रामपुर तक आ गए थे। अब इस दिशा में आओ, इसमें। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है बरेली, और फिर से जब आप आगे बढ़ोगे, हमारा कर्सर देखो कहाँ जा रहा है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है पीलीभीत, ठीक? पीलीभीत को पकड़ के नीचे की तरफ आओ। आप घुस गए जाके एक जनपद में जिसका नाम है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का बॉर्डर पकड़ के आप आगे की तरफ बढ़ते रहो। इसको जब आप ऊपर की तरफ आओगे, तो ये शाहजहांपुर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब आप और आगे आओगे तो आपको मिलेगा बदायूं का बॉर्डर। अब आप बदायूं में चल रहे हो, बदायूं और कासगंज में चल रहे हो, इसके बीच में ये कासगंज है, ऊपर बदायूं है। अब ऊपर की तरफ आओ, तो ये हो गया आपका संभल, और ये है बदायूं, यानी कि बदायूं और संभल के बॉर्डर में अब आप चल रहे हो। ठीक, वापस आ जाओ, यहाँ आ गए। इसके बाद फिर आप, ये है रामपुर, रामपुर में नहीं जाना है, आपको जाना है बरेली। तो रामपुर से रिटर्न होके ऊपर की तरफ आ जाओ, आप आ गए बरेली में। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला जिला कौन सा है, और ये वाला जिला कौन सा है? ये जो जिला है ये कहलाता है पीलीभीत। ठीक है, बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है, ये कहता है अपने आप को कि हम भैया बरेली हैं। ठीक है, और ये सूरमा नगरी भी कही कही जाती है, नाथ नगरी भी कही जाती है। ये है बदायूं, ये है बदायूं। और यहाँ पर जब आप आओगे, तो ये आपका क्षेत्र है शाहजहांपुर। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो? ये जो चौकड़ी आपको दिख रही है ना, इसको एक बॉक्स में भर दो। ये जो क्षेत्र है, ये आपका बदायूं है। ये वाला पूरा का पूरा जनपद आपका पड़ता है बरेली। ये वाला क्षेत्र है, ये वाला इलाका पीलीभीत, और ये है शाहजहांपुर। ये चौकड़ी पूरी कहलाती है कि हम कौन से मंडल हैं? हम हैं बरेली मंडल। ये बात आप समझ पा रहे हो? टोटल 4 जिले हैं, याद रखिएगा। अब आ जाओ वापस फिर से अपने मैप में। ये तो देख लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो क्षेत्र आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, एरिया में सबसे बड़ा जनपद है यही, ये है लखीमपुर खीरी। शाहजहांपुर को यहाँ से हटाओ थोड़ा-सा, और हम इसको शाहजहांपुर को यहाँ लिखते हैं, ठीक है? शाहजहांपुर। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये है लखीमपुर खीरी। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये दोनों। एक तो लखीमपुर खीरी से जब आप नीचे आओगे तो आपको सीतापुर मिलेगा। लखीमपुर खीरी से जब आप इस डायरेक्शन में आओगे, सीतापुर के ठीक बगल में, ये मिलेगा आपको हरदोई। अब हरदोई को पकड़ के आप नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक नीचे, ऐसे, ये वाला क्षेत्र। ये आपको मिलेगा उन्नाव। गौर करना, उन्नाव के ठीक पूर्व की तरफ जब आप बढ़ोगे तो आपको ये क्षेत्र मिलेगा लखनऊ। ठीक, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ आपको बाराबंकी मिलेगा, लेकिन बाराबंकी नहीं जाना है। लखनऊ और उन्नाव को देखो, लखनऊ और उन्नाव के ठीक दक्षिण में जब आप आओगे, ये वाला क्षेत्र, तो ये आपको मिलेगा रायबरेली। ठीक, अब आप इसमें देखो टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6 जनपद, और ये 6 जनपद आते हैं लखनऊ में। बात समझ पा रहे हो? लखनऊ मंडल एक है जिसमें 6 जनपद आते हैं, कौन-कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। सबसे पहले इनको लिख लो। देखो, मैं बात करने जा रहा हूँ अब लखनऊ मंडल की। टोटल जनपद कितने हैं? 6। ठीक है? 6 जनपद वाले जितने भी मंडल हैं वो सबसे बड़े मंडल हैं। तो अब इसमें कौन-कौन से जनपद आ रहे हैं? सबसे पहला तो लखनऊ आ गया, दूसरा कौन आ गया? लखनऊ के बगल में उन्नाव, उन्नाव के बगल में है आपका रायबरेली, रायबरेली के ठीक ऊपर आप उन्नाव में जाओगे, उन्नाव के ठीक ऊपर है हरदोई, और ये तीसरा, ये चौथा, ये है पाँचवाँ। हरदोई के ठीक बगल में है आपका सीतापुर, और सीतापुर के ठीक ऊपर एक जनपद मिलेगा जिसे कहते हैं लखीमपुर खीरी। यहाँ तक क्लियर है बात?
ये टोटल है हो गए 6 जनपद। अब यहाँ इसको मैप में ड्रॉ करो ज़रा, हटाओ इसको और इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाओ। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, गौर करो, ये बड़ा-सा एरिया, ध्यान दो, शाहजहाँपुर में नहीं घुसना है, ना ही पीलीभीत में जाना है आपको। ये जो बड़ा से बड़ा एरिया है, इसके आगे भी मत पहुँच जाना, नहीं तो आप बहराइच पहुँच जाओगे। लखीमपुर खीरी और बहराइच के बॉर्डर को पकड़ो और नीचे की तरफ उतरना शुरू करो। अब इसके आगे मत बढ़ना, नहीं तो आप पहुँच जाओगे बाराबंकी। बाराबंकी नहीं जाना है, बाराबंकी किसी दूसरे जनपद में मंडल में आता है। मुझे रहना है लखनऊ में। अब यहाँ से आगे आप, ये था आपका सीतापुर, ठीक है? मैं यहीं पर लिखे देता हूँ। ये हो गया लखीमपुर, लखीमपुर खीरी। ये क्या है? ये है सीतापुर, ठीक है? अब सीतापुर से ठीक नीचे की तरफ जब आप आओगे, ये वाला क्षेत्र, तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का हृदय, जहाँ पर सभी लोगों की धड़कनें बसती हैं। ये है अपना लखनऊ। अब लखनऊ से पश्चिम की ओर आओ, ऐसे पकड़ के, ये वाला क्षेत्र, जहाँ कर्सर चल रहा है मेरा, उसको देखो। ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये है उन्नाव, UNN, उन्नाव, ठीक? अब उन्नाव के ठीक ऊपर की तरफ आओ, सीतापुर हो गया? उन्नाव के ठीक ऊपर की तरफ जब आप आओगे, ये वाला क्षेत्र, ये आपको मिलेगा हरदोई, हरदोई। अब इसको अलग-अलग कर लो, ऊपर वाला हो गया टिहरी आपका, ये वाला क्षेत्र हो गया सीतापुर, ये वाला हो गया हरदोई और नीचे वाला हो गया उन्नाव और लखनऊ। टोटल जनपद हैं 6। ये वाला क्षेत्र कौन-सा है? उन्नाव और लखनऊ के ठीक नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे। ये पूरा बड़ा-सा क्षेत्र, ये वाला, क्या है ये? यही है रायबरेली, ठीक? रायबरेली, यहाँ पर लिख लो। तो ये हो गया रायबरेली। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली। ये बात आप समझ पा रहे हो? ये टोटल है लखनऊ मंडल। ये है लखनऊ और इसी पूरे के पूरे क्षेत्र को कहा जाता है लखनऊ मंडल। टोटल जनपद कितने हैं? 6। खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अभी हम लोग इस बॉर्डर को टच करते-करते नीचे आ रहे थे। लखनऊ मंडल तक हमने देख लिया। अब इसी बॉर्डर को टच करते हुए फिर से नीचे की तरफ आओ। मैं इसको यहीं पर एक नया फिगर बनाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, जस्ट वेट, मैं दूसरा कलर ले लूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? लखीमपुर खीरी और सीतापुर को स्पर्श करता हुआ, ये है बहराइच, ठीक? इसको मैं अब हटा देता हूँ। देखो, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये है बहराइच। ये आप देख पा रहे हो? अपने मैप में ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ-साथ, ठीक? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये पूरा का पूरा है बहराइच, ऊपर तक ले जाओ इसको। अब बहराइच के ठीक आगे जब आप आओगे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है श्रावस्ती, ये वाला एरिया। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध मिलेंगे, श्रावस्ती। जब आप श्रावस्ती और बहराइच के ठीक नीचे की तरफ आओगे, ये वाला क्षेत्र, लंबा-सा अपना मुँह घुसाए दे रहा है आगे वाले जिलों को, जैसे सींग मार रहा हो, ठीक है? ये लंबा-सा क्षेत्र, ये हो गया इसका मुँह, सींगें मार रहा है और ये पूरा ब्लॉक, ये है श्रावस्ती और श्रावस्ती के ठीक नीचे ये जो बड़ा-सा एरिया है, ये है गोंडा, गौर करो। गोंडा के जब आप आगे बढ़ोगे तो बस्ती मिलेगा, बस्ती के आगे बढ़ोगे तो संत कबीर नगर मिलेगा, फिर गोरखपुर मिलेगा, फिर आपको देवरिया मिलेगा, फिर कुशीनगर मिलेगा और इसके बाद फिर और ऊपर जब आप जाओगे तो आपको महाराजगंज मिलेगा। यहाँ पे जब आप आ जाओगे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ऐसे पूरा का पूरा क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। खैर, ये हो गया बहराइच, ये हो गया श्रावस्ती, ये हो गया गोंडा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये वाला क्षेत्र बच रहा है, ये वाला। इसको भी आप इसी चपेट में ले लो, ये वाला एरिया। श्रावस्ती के ठीक आगे, ये है आपका बलरामपुर, बलरामपुर। अब मुझे बताओ ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4
4 ब्लॉक हो गए यानी कि 4 जनपद हो गए। इन सब को मिला के एक अलग जनपद बनता है देवीपाटन। सॉरी, एक अलग मंडल बनता है देवीपाटन। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि देवीपाटन मंडल में टोटल कितने जनपद हैं? 4। कौन-कौन? बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच। लिख लो ज़रा इनको। यहाँ देखो, मैं बात कर रहा हूँ अब देवीपाटन की। देवीपाटन मंडल, जनपद कितने हैं टोटल? 4 जिले हैं, ठीक है? ये जिले कौन-कौन से हैं? एक तो आ गया आपका बलरामपुर, दूसरा आपका आ गया बहराइच, तीसरा आपका आ गया गोंडा और चौथा कौन-सा आ गया? श्रावस्ती, ठीक है? यही तो मैंने आपसे कहे थे, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती। बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती, ये 4 जनपद। अब ज़रा इसके ठीक आगे और आओ, ये वाला क्षेत्र कौन-सा है? बलरामपुर के आगे सिद्धार्थनगर होगा, फिर महाराजगंज होगा, उसके बाद आएगा कुशीनगर। और नीचे की तरफ जब आप गोंडा से आगे बढ़ोगे, तो ये क्षेत्र आपको दिखेगा बस्ती, ये संत कबीर नगर है। अब एक जनपद आपको दिख रहा होगा, गोंडा, संत कबीर नगर और एक ये क्षेत्र, ये वाला, ये कहलाता है आपका बलरामपुर से आगे सिद्धार्थनगर। अब इसको ज़रा मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक? देखो, सबसे पहले आपको कहाँ आना है? गोंडा का बॉर्डर स्पर्श करते हुए बस्ती में चलो, बस्ती, यहाँ किसी की नहीं बस्ती, खैर, यहाँ आ गए बस्ती में, ये हो गया बस्ती। अब बस्ती से आगे बढ़ो, लंबा-सा देखो, ये काट के अलग किया गया था जनपद, ये है आपका संत कबीर नगर, ठीक है? इसे ही कहा जाता है संत कबीर नगर, क्लियर है? अब संत कबीर नगर के ऊपर की तरफ बढ़ जाओ, ये वाला क्षेत्र, गौर करो इसमें, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, जो बस्ती को भी स्पर्श करेगा, संत कबीर नगर को भी स्पर्श करेगा, ये वाला एरिया, इसे कहा जाता है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है? ये जो सिद्धार्थ नगर है, ये बस्ती है और ये है संत कबीर नगर। इन तीनों को मिला के एक मंडल बनता है जिसे कहा जाता है बस्ती मंडल, बस्ती मंडल। अच्छा मुझे बताओ अब बस्ती मंडल में टोटल जिले कितने हैं? टोटल जिले हैं 3। बोलो भाई, यहाँ पर लिख लो आप। यही इसी तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से बस्ती मंडल में कौन-सा जिला शामिल नहीं है? और फिर इसी प्रकार के सवाल आपसे गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो, मैं बात कर रहा हूँ बस्ती मंडल की। टोटल जिले कितने हैं? 3 जिले, ठीक है? अब ये जो 3 जिले हैं, कौन-कौन से हैं? एक तो हो गया आपका बस्ती, दूसरा हो गया सिद्धार्थ नगर और तीसरा हो गया संत कबीर नगर, ठीक? वापस आओ, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और संत कबीर नगर। तो हमने लखनऊ मंडल भी देख लिया, हमने देख लिया गोंडा मंडल, सॉरी देवीपाटन मंडल, हमने देख लिया ये आपका बस्ती मंडल। अब बस्ती से आगे बढ़ो, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मिलेगा आपको महाराजगंज, कुशीनगर। फिर बस्ती से संत कबीर नगर से जब आप आगे बढ़ते हो, आपको मिलता है गोरखपुर। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, 4 जनपद वाला, 4 जिलों वाला, इसे कहा जाता है गोरखपुर मंडल। देखो, ये वाला एरिया, इसको पकड़ो, संत कबीर नगर को टच करते हुए ऊपर की तरफ आओ, तो ये आपको मिला गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक? गोरखपुर से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ऊपर की तरफ, बड़ा-सा क्षेत्र ये दिख रहा है? ये वाला एरिया, ये कौन है? ये है महाराजगंज, महाराजगंज। अब महाराजगंज को पूरा पहले तो आप अलग हाइलाइट कर दो, यहाँ तक। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आ जाओ, गोरखपुर को पहले ब्लॉक कर दो, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा का पूरा गोरखपुर है, ठीक? 2 ये हो गए। इसके बाद गोरखपुर के ठीक आगे बढ़ोगे, वो आगे यानी कि पूर्व दिशा में, तो ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा। ये है देवरिया, ये वाला। इस देवरिया को भी हाइलाइट कर दो। मिल गया देवरिया?
देवरिया में आप लिख दो जरा, ये है देवरिया। ठीक है। अब देवरिया को टच करो और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करो, ऐसा लग रहा है कमल खिला हो। ये देखो, ये है ना, नीचे उसकी डंडी हो गई, ऊपर फूल नुमा ये बनी है आकृति। और ये क्या है जो फूल नुमा आकृति बनी है? यही है कुशीनगर। ये है कुशीनगर। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो चार बॉक्स दिख रहे हैं ना, एक कुशीनगर है, देवरिया है, गोरखपुर है और महाराजगंज है। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है गोरखपुर मंडल। इसमें कितने जिले आए? इसमें टोटल आ गए चार जिले। गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया और कुशीनगर हो गया। लिख लो इनको, पूछ लिए जा सकते हैं आपसे। यहाँ पर मुझे बताओ आप गोरखपुर मंडल के बारे में। सवाल बस इतना सा है, टोटल जिले कितने हैं? चार जिले। ठीक। अच्छा, चार तो जिले ये हो गए, कौन कौन से हैं जरा गिनाओ। एक तो आपका हो गया गोरखपुर। ठीक है। दूसरा हो गया महाराजगंज। तीसरा हो गया देवरिया। और चौथा कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर। ये टोटल चार हैं जो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब वापस आओ, मैंने आपसे लखनऊ मंडल की बात कर ली, देवी पाटन की बात कर ली, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल। अब इसके बाद नीचे की तरफ आप आ जाओ। मैं इसको हटा दूं, फिर मैं थोड़ा सा मैप ऊपर करता हूँ। यहाँ देखो, ये सोनभद्र है। सोनभद्र के ठीक ऊपर जब आप आओगे तो ये मिलेगा आपको चंदौली। उसके ठीक ऊपर गाजीपुर, उसके ठीक ऊपर बलिया। और यहाँ से देवरिया, और यहाँ देवरिया तक तो हमने पढ़ ही लिया था। ठीक। गोरखपुर से जब आप आगे बढ़ोगे, एक क्षेत्र आपको मिलता है, ये वाला क्षेत्र, ये गोरखपुर है। गोरखपुर से ठीक नीचे ये आजमगढ़ है। इसको पहले मैं हाईलाइट कर दूं। देखो, ये गोरखपुर था। गोरखपुर का बॉर्डर पकड़ के अब आप नीचे की तरफ आओ। इसको देखो, ये गोरखपुर था। इस बॉर्डर को पकड़ के आप नीचे की तरफ आओ। दिख रहा है? ये वाला क्षेत्र, ये एरिया। क्लियर है? ये क्या है? ये है आपका आजमगढ़। ये है आजमगढ़। ठीक। अब आजमगढ़ से पकड़ के ये आगे एक बॉक्स दिख रहा होगा छोटा सा, ये कहलाता है मऊ। ये वाला बॉक्स, ये है आपका मऊ। मऊ। ठीक। मऊ से ठीक आगे जब बढ़ोगे आप, तो आपको मिलेगा बलिया। ये वाला क्षेत्र, यही है सबसे पूर्वी, ये वाला एरिया। ये क्या है? ये है बलिया। तो आपने आजमगढ़ उठाया, मऊ उठाया और बलिया उठाया। ये जो पूरी लंबी सी लाइन है, यही कहलाती है आजमगढ़ मंडल। इसको भी लिख लो जरा। देखो, मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़, आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में टोटल जिले हैं कितने? तीन जिले हैं। ठीक है। ये जो तीन जिले हैं ये कौन कौन से हैं? आप बताओगे। एक तो हो गया आपका आजमगढ़, दूसरा हो गया मऊ और तीसरा हो गया बलिया। क्लियर है बात? वापस आओ। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे ना, यहाँ पे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये जौनपुर है। उसके ठीक नीचे आओगे, यहाँ पे जौनपुर के नीचे ये वाला क्षेत्र। देखो, ये वाला क्षेत्र, ये है जौनपुर। यहाँ पे आओगे, ये वाला है जौनपुर के ठीक नीचे वाराणसी। यहाँ पे जब आप आओगे, इसको कहते हैं चंदौली। और ऊपर जाओगे तो मिलेगा गाजीपुर। ठीक। तो एक दो तीन चार, इन चार जिलों को अपने आप में समाहित किए है, इसे कहते हैं वाराणसी मंडल। यानी कि वाराणसी मंडल में एक तो आ गया आपका जौनपुर, फिर खुद वाराणसी आ गया, फिर ये आ गया आपका चंदौली, और चंदौली के बाद आ गया ये वाला क्षेत्र गाजीपुर। अब इसको जरा हाईलाइट कर लो। देखो, ये आजमगढ़ था। अब यहाँ पर आप जौनपुर की सीमा को स्पर्श करो और इसमें एक मैप ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है। एनी डाउट? ये मैंने कैद कर दिया और ये हो गया आपका जौनपुर।
जौन जौनपुर से नीचे आ जाओ, ये वाला क्षेत्र। ध्यान देना, इधर मत चले जाना। उधर चले जाओगे तो आपको भदोही मिलेगा। भदोही नहीं जाना है, वाराणसी आना है। जौनपुर के ठीक नीचे, ये है वाराणसी। ठीक। इसके बाद यहाँ पर आओ, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। ये क्या है? ये वाला लंबा सा क्षेत्र जो नीचे सोनभद्र को स्पर्श कर रहा है जाके, यही तो है चंदौली। चंदौली। चंदौली के ठीक ऊपर बढ़ो, एक आपसे छूट गया था ये वाला बॉक्स। चंदौली के ठीक ऊपर यही है, नाम सुना होगा आपने, गाजीपुर। गाजी। ठीक। तो ये 4 जनपदों को मिला के बन गया वाराणसी मंडल। इसी को कहा जाता है, ये है ये है वाराणसी मंडल। अब इसको ज़रा लिख लो। मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी मंडल की। मुझे बताओ कि वाराणसी मंडल में टोटल हैं कितने जिले? जिलों की संख्या बताओ। 4। ठीक है? कौन-कौन से हैं जिले? एक तो खुद वाराणसी हो गया, दूसरा कौन-सा हुआ? दूसरा हो गया चंदौली, तीसरा गाजीपुर गाजीपुर और चौथा हो गया जौनपुर। ठीक है? इतने सारे हो गए। अब वापस आ जाओ। मुझे अब इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। अब मैं आऊँगा इसके ठीक नीचे। तो ये है आपका सोनभद्र, ये है मिर्ज़ापुर और ये है भदोही। देखो, ऐसे समझो। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये बॉक्स, ये सोनभद्र है। ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये है मिर्ज़ापुर। ठीक है? और ऊपर वाला जो ये छोटा-सा मैंने छोड़ दिया था, ये है भदोही। अब ये 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को मिला के बना दिया गया है, इसे कहते हैं मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल में केवल और केवल 3 जिले हैं। अब इसको पहले मैं आपसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाराणसी था, वाराणसी में नहीं जाना है। वाराणसी के ठीक पश्चिम में एक छोटा-सा बॉक्स है, या हम कहें जिला है, ये वाला। इसे कहते हैं भदोही। ठीक है? यहाँ तक। भदोही को पकड़ो और नीचे की तरफ आ जाओ। ये वाला बॉक्स दिखा? इस बॉक्स को कहते हैं मिर्ज़ापुर। ठीक? ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर को पकड़ो और नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ आ जाओ। यहाँ पे आ गए आप। देखो, इसको मत ले लेना, ये मैं पहले ही ले चुका हूँ वाराणसी मंडल में। चंदौली है ये। चंदौली में मत घुस जाना। ये है सोनभद्र। सोनभद्र। तो ये 3 जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये 3 हैं, किसके मंडल हैं? कौन-सा मंडल है ये? ये है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल। ठीक है? तो मिर्ज़ापुर मंडल में कितने जिले हैं? टोटल 3। इसको भी लिख लो। ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा की। तो मिर्ज़ापुर जो मंडल मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें टोटल जिले हैं 3 जिले। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से जिले हैं? मुझे बता दो ज़रा। सबसे पहला तो आ गया मिर्ज़ापुर स्वयं, उसके बाद आ गया आपका सोनभद्र और उसके बाद आ गया भदोही। कालीन के लिए फ़ेमस है और कालीन भैया के लिए भी ये फ़ेमस है। अच्छा, ये तो हो गया आपका मिर्ज़ापुर। अब जब आप मिर्ज़ापुर से ठीक पश्चिम की तरफ बढ़ते हो, तो आपको एक जिला मिलता है, बड़ा शानदार जिला है प्रयागराज। प्रयागराज के आसपास के ये क्षेत्र हैं, ये जिले हैं। इन जिलों को मिला के एक और जनपद बनाया गया है, जिसे कहा जाता है प्रयागराज मंडल। एक और मंडल बनाया गया है, जिसे प्रयागराज मंडल कहा जाता है। तो सबसे पहले आप प्रयागराज को ड्रॉ करो। मिर्ज़ापुर, भदोही, इसके ठीक पश्चिम में देखो, इसके ठीक पश्चिम में मैं कौन-सा ले लूँ? ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला क्षेत्र देखो, ये आपका प्रयागराज हो गया। ठीक। प्रयागराज और आपका ऊपर की तरफ प्रयागराज की तरफ जब बढ़ोगे, तो ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा प्रतापगढ़। तो आप प्रतापगढ़ को भी ले लो, इसको भी उठा लिया, ले लिया? प्रयागराज, प्रतापगढ़, इसके बाद आपका प्रयागराज मंडल में ही पड़ता है एक और जिला।
जिसे कहते हैं फतेहपुर। आप यहाँ पर देखो, प्रयागराज से इधर बढ़ोगे, आपको मिलेगा कौशाम्बी। कौशाम्बी के ठीक आगे इधर की तरफ तब जब आप आओगे, ये लंबा-लंबा क्षेत्र, ये मिलेगा फतेहपुर, ये वाला, ठीक है? ये फतेहपुर मिला। फतेहपुर से जब आप नीचे की तरफ आओगे, तो ये आप अब चल रहे हो कौशाम्बी में। इसके बाद आप फिर से प्रयागराज में आ गए और इसको बंद कर दो। इस बॉक्स को बंद करो। ये हो गया पूरा का पूरा क्षेत्र आपका, कौन-सा है? ये है फतेहपुर, फतेहपुर। उस बॉक्स को अब आप बंद करो, ये वाला बॉक्स। तो ऊपर का जो ये क्षेत्र है, इसे कहते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इस बॉक्स को अब आप बंद करो, ये हो गया अब आपका प्रयागराज, ठीक है? ये जो छोटा-सा बॉक्स दिख रहा है, यही है कौशाम्बी। हम लोग इसमें यहाँ पर देखेंगे कौशाम्बी के बारे में जब जैन मुनि पढ़ रहे होंगे, जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में आप पढ़ोगे इतिहास के बारे में भी। लेकिन पहले मैप के बारे में जान लो, चूँकि अगर आपने ये तैयार कर लिया, तो फिर यकीन जानिए, जो अन्य चीज़ें आएँगी वो बहुत टफ़ नहीं होंगी आपके लिए। इतिहास आया, इतने जैन तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, तो आपको अयोध्या की लोकेशन तो पता है, वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास, भूगोल, नदियाँ या फिर कोई अन्य टॉपिक, ये सब पढ़ने में आपको मैप सहायक होगा और अलग अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर आओ। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र अभी ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये प्रयागराज मंडल है। कितने इसमें जिले आ गए? प्रयागराज आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, फतेहपुर आ गया और कौशाम्बी आ गया। यानी कि इस जिले को आप क्या कहोगे? ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये कहलाता है प्रयागराज मंडल। टोटल जनपद कितने हैं? 4। इसको अब आप लिख लो, ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल, टोटल 4 जनपद। कौन-कौन से हैं? एक तो स्वयं आ गया प्रयागराज, दूसरा आ गया प्रतापगढ़, तीसरा आ गया फतेहपुर और चौथा जनपद कौन-सा है? ये है कौशाम्बी, ठीक है? वापस आओ। अब ऊपर मत चले जाना, इस जिले में मत चले जाना। देखो, ये वाला जिला मैं पहले ही लखनऊ मंडल में ले चुका हूँ। कौन-सा है ये जिला? ये है रायबरेली। अब यहाँ तक हो गया प्रयागराज मंडल तक। अब इसमें इसके आगे देखो ज़रा, मैं कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ आपको बता चुका हूँ। इसको मैं करता हूँ इरेज़ और प्रयागराज से ठीक आगे जब आप बढ़ोगे, तो प्रयागराज से आगे ये है कौशाम्बी, कौशाम्बी के ठीक नीचे ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, ये है चित्रकूट, ये वाला क्षेत्र। चित्रकूट से आगे है आपका बांदा और बांदा के ठीक ऊपर यहाँ पर जब आप आओगे, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, फतेहपुर है। लेकिन बांदा के ठीक आगे जब आप जाओगे इस दिशा में, तो ये हमीरपुर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा महोबा। 1, 2, 3 और 4 इन चारों जिलों को ज़रा कवर करो। देखो क्या बनता है? ये है चित्रकूट, ठीक है? ये तो हो गया आपका चित्रकूट। यहाँ से पूरा का पूरा बांदा शुरू हो गया। बांदा से फिर जब आप आगे जाओगे, तो आपको यहाँ महोबा शुरू हो गया। अब झांसी में नहीं घुसना है, ध्यान देना, झांसी में मत घुस जाना। अब आप महोबा से वापस वो न मत हो, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ो। ये है आपका हमीरपुर और हमीरपुर का बॉर्डर टच करते-करते चले आओ फिर से आप रिटर्न चित्रकूट की तरफ। फिर आप बांदा में प्रवेश कर रहे हो और बांदा से चलते-चलते अब आप प्रवेश कर रहे हो चित्रकूट में। आ गए? घूम लिया? अच्छा। अब इस ये जितने भी 4 बॉक्स बने हैं, इन चारों बॉक्सेस को बंद कर दो। एक तो ये बंद हो गया, एक तो ये बंद हो गया और दूसरा हो गया ये, ठीक? अब ये जो आपको पहला जिला दिख रहा है, ये वाला, यही है चित्रकूट, चित्रकूट। यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है नीचे फूल जैसा बना है, जैसे मुर्गे के ऊपर फूल होता है सर पे, ये कौन-सा है? यही है बांदा।
ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, बांदा के ठीक आगे जाओगे लेकिन मध्य प्रदेश को स्पर्श करता हुआ, यही है महोबा। और जब आप ऊपर जाओगे तो ये क्षेत्र आपको मिलेगा हमीरपुर। ठीक है? इन 4 जिलों को बना मिला के एक मंडल बनाया गया है, जिसे कहा जाता है चित्रकूट धाम मंडल। आपसे पूछा जाए कि चित्रकूट धाम मंडल में निम्नलिखित में से कौन-सा जिला नहीं है, तो सबसे पहले आपको जिले पता होने चाहिए, तभी इस तरह के सवालों को आप हल कर पाओगे। ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ चित्रकूट धाम मंडल की। मुझे बताओ कितने जनपद हैं? टोटल 4 जनपद हैं इसमें। मुझे बताओ कौन-कौन से जनपद हैं इसमें? सबसे पहला तो आप चित्रकूट को ले लो, फिर ले लो आप बांदा को, फिर ले लो आप हमीरपुर को और लास्ट में ले लो महोबा को। ये टोटल हैं 4 जनपद जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये 4 हैं, ठीक है? अब जब आप झांसी मंडल पढ़ोगे तो झांसी में केवल नीचे, ऊपर और ऊपर यही 3 आएँगे। तो पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, इसके बाद थोड़ा-सा मैप को शिफ्ट करता हूँ इस दिशा में। यहाँ देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका है झांसी। ये जो लटकता हुआ ऐसा लग रहा है झांसी ने पकड़ रखा हो, ये हो गया ललितपुर और ललितपुर के ठीक ऊपर झांसी के ठीक ऊपर ये वाला क्षेत्र, ये है आपका जालौन, ठीक? अब इनको ज़रा बॉक्स में कैद कर दो। एक तो ये हो गया आपका जालौन, जो कि हमीरपुर को टच करता है, जो कि महोबा को नहीं करता है जालौन, झांसी करता है। अब आ गए हो आप झांसी में, ठीक है? यहाँ पर झांसी में नीचे जब आप आओगे तो आप आ गए हो ललितपुर में। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आपका ललितपुर है। ललितपुर से फिर आप आ जाओ झांसी में फिर से और फिर से वापस हो जाओ जालौन में। अब इन 3 बॉक्सेस को कवर कर दो, पहला, दूसरा। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है जालौन। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है झांसी। बोलो भाई। और ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है ललितपुर। मैप समझ पा रहे हो आप? इन तीनों को मिला के कहा जाता है झांसी मंडल। क्लियर है? जरा वापस आ जाओ, इसमें लिख लो कौन-कौन से जनपद हैं। मैं बात कर रहा हूँ झांसी की, अर्थात झांसी मंडल की। इसमें कितने जिले हैं? आप बताओगे टोटल हैं 3। कौन-कौन से? झांसी ले लो, आप ले लो सॉरी यही गलत हो गया देखो, हमीरपुर नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा जालौन। आप ले लो एक और कौन-सा था सबसे नीचे ललितपुर, ठीक है? ये 3 हो गए आपके झांसी मंडल के अंतर्गत और ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कि कहेगा निम्नलिखित में से झांसी मंडल के अंतर्गत कौन-सा जिला नहीं आता है? झांसी, जालौन, ललितपुर और तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन दे दिया उसने महोबा। तो महोबा चूँकि झांसी को स्पर्श कर रहा है तो आप सोचोगे ये हो सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसको जालौन से ऊपर बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं और मैप को थोड़ा-सा नीचे शिफ्ट करो यहाँ पर। अब यहाँ देखो गौर से, इसको देखो, ये क्या है? ये है आपका मथुरा, ठीक है? ये क्या है? ये है आगरा। आगरा से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा इटावा और इटावा से नीचे आओगे तो आपको जालौन मिलेगा। लेकिन आपको इटावा इटावा के ठीक आगे जब आप आगे आओगे, औरैया मिलेगा। फिर आप और आगे आओगे आपको मिलेगा कानपुर देहात और आगे जाओगे आपको मिलेगा कानपुर नगर। उसके बाद आप आगे आओगे तो उन्नाव मिलेगा। उन्नाव तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पर? लखनऊ मंडल में। कानपुर देहात और कानपुर नगर को टच करो ऊपर, यहाँ आओ। ये वाला क्षेत्र कौन-सा है? ये है कन्नौज। कन्नौज से ठीक आगे की तरफ आओगे, ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा फर्रुखाबाद, ठीक है? फर्रुखाबाद के पश्चिम की तरफ जब आप जाओगे, आपको मैनपुरी मिलेगा। तो मैनपुरी अभी नहीं जाना है, अभी चलेंगे मैनपुरी। लेकिन पहले इन जनपद में आ जाओ। इटावा 1, 2, 3, 4, 5 इटावा अ, हो गया। इसके बाद औरैया हो गया, कानपुर नगर हो गया, सॉरी कानपुर देहात हो गया, कानपुर नगर हो गया। उसके बाद आप आ गए यहाँ पर, ये क्या है? फर्रुखाबाद और ये सॉरी कन्नौज, कन्नौज के बाद है फर्रुखाबाद।
ठीक है? यहाँ तक। तो अब मुझे बताओ इसमें टोटल आपको कितने जिले दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही 6 जिले हैं जो कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब ज़रा इनको कवर कर दो। इसको ऊपर से ले आओ नीचे की तरफ। ये हो गया आपका फर्रुखाबाद। बात समझ पा रहे हो? फर्रुखाबाद के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा कन्नौज। इसके ठीक नीचे आओगे तो आपको मिलेगा कानपुर। ये शहर है कानपुर। कानपुर शहर। अब आप कानपुर से आगे बढ़ोगे, इस ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये है कानपुर देहात। कानपुर देहात से फिर आगे बढ़ो आप इटावा की तरफ, तो ये औरैया मिला। औरैया से फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, तो आपको मिलेगा ये इटावा, मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। इटावा से फिर आप यहाँ आए तो कन्नौज में आ गए, कन्नौज से ऊपर गए तो आपको फिर से फर्रुखाबाद मिला। फिर इसके बाद आ गए आप सॉरी औरैया में, कानपुर देहात में, अब आ गए कानपुर नगर में। अब ये जो बॉक्स बने हैं इनको आप कवर कर दो। ऊपर हो गया फर्रुखाबाद, नीचे हो गया कन्नौज। इसको कवर करो, इधर हो गया इटावा। इसको कवर करो तो इधर हो गया औरैया। इसको कवर करो, इधर हो गया आपका कानपुर देहात और ये हो गया कानपुर नगर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसमें लिख लो, ये क्या है? ये है फर्रुखाबाद। ठीक है? ये क्या है? ये है कन्नौज। ये क्या है? ये है कानपुर नगर। ये क्या है? ये है ये कानपुर नगर है, ये हो जाएगा कानपुर देहात। ये क्या है? ये वाला क्षेत्र, ये है औरैया। औरैया। ये क्या है? ये वाला बॉक्स कहलाएगा इटावा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 आपको जनपद दिख रहे होंगे। इन्हीं 6 जनपदों को मिला के कानपुर मंडल का अस्तित्व है। अब इसमें वही बातें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, लिख लो। कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में सबसे पहले मुझे बताओ जिले कितने हैं? टोटल हैं 6 जिले। ठीक। ये 6 जिले हैं कौन-कौन से? तो सबसे पहले आप बताओगे कानपुर नगर, दूसरा कानपुर देहात, तीसरा कौन-सा था? तीसरा था इटावा, चौथा था औरैया और बचे 2, 2 कौन से हैं? एक तो था आपका फर्रुखाबाद और दूसरा था कन्नौज। ठीक? ये टोटल 6 जनपद हैं जो याद रखो। अभी तक मैंने 2 ऐसे मंडल पढ़ लिए हैं जिनके पास 6 जनपद हैं। एक मैंने पढ़ा था आपसे लखनऊ और दूसरा पढ़ लिया हमने सीपी यानी कि कानपुर। ठीक? तो लखनऊ में भी 6 जनपद हैं और कानपुर में भी 6 जनपद हैं। अभी तक आपको इतने जनपद ऐसे सॉरी इतने मंडल ऐसे मिल चुके हैं जहाँ पर 6-6 जनपद हैं। तो अभी तक 2 मंडल मिल गए हैं, लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल, जहाँ पर 6-6 जनपद हैं। अब वापस आओ। यहाँ तक क्लियर हो गया सारी बातें? ये है आगरा, गौर करना, ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र है आगरा। आगरा से पीछे की तरफ जब आप आओगे, तो आपको यहाँ मिलेगा फिरोजाबाद। ठीक, इधर की तरफ जब आप आओगे, ये वाला बॉक्स जो मैंने खाली छोड़ा है, ये है मैनपुरी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। और जब आप ऊपर जाओगे, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा। ये 4 जनपद हैं, जिनको मिला के आगरा मंडल सजाया गया है। अब इसको मैं हटा देता हूँ और मैप को थोड़ा-सा इधर की तरफ ले आओ, ध्यान दो। ये वाला जनपद मथुरा, ये है आगरा। इधर की तरफ आओगे, तो आपको मिलेगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के इधर की तरफ आओगे, पूर्व की तरफ, तो आपको मिलेगा मैनपुरी। इन तीनों को एक बॉक्स में कवर कर दो, इन चारों को। 4 हैं, ये हो गया आपका मथुरा। मथुरा से जब आप नीचे आओगे, तो आपको क्षेत्र मिलेगा चोंच हल्की सी निकाले है, ऐसे। ये मिल गया आपको आगरा। आगरा से नीचे मत आना, नहीं तो इटावा में चले जाओगे, फिर आपको कानपुर मंडल मिलेगा। ऊपर की तरफ आओ, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका फिरोजाबाद। फिर इसके बाद इटावा को टच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाओ, ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। ये कौन-सा है? ये है आपका ये कानपुर नगर था, कानपुर देहात, ये हो गया कन्नौज, ये हो गया मैनपुरी। अब आप मैनपुरी, फिरोजाबाद, इनको सबको स्पर्श करते हुए मथुरा में फिर से चले जाओ। अब इनको ये जो बॉक्स बने हैं,
अलग-अलग कर दो, ठीक? हो गया। ये कौन है? कौन-सा जिला है? ये है मैनपुरी। ये वाला कौन-सा जिला है? इस जिले को देखो, ये आगरा है, आगरा के ठीक आगे आपको फिरोज़ाबाद मिलेगा, फिरोज़ाबाद। ये क्षेत्र कौन-सा है? ये है मथुरा। मथुरा के बाद जब आप नीचे आओगे, तो आपको मिलेगा आगरा। अब मुझे बताओ कितने जनपद हो गए? टोटल हो गए 4 जनपद और ये आगरा मंडल के अंतर्गत हैं। आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी, ठीक है? यहाँ पर लिख लो। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे आगरा मंडल की। आगरा मंडल, ठीक है? वही एक सवाल, मुझे बता दो इसमें टोटल जिले हैं कितने? तो आप बताओगे 4 जिले। कौन-कौन से हैं? गिनाओ इनको। एक तो आपका हो गया आगरा, दूसरा आपका हो गया मथुरा, तीसरा आपका हो गया फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद और चौथा है मैनपुरी। मौनपुरी नहीं भाई, मैनपुरी लिखो, मैनपुरी, ठीक? ये टोटल हो गए 4 जनपद। अच्छा, वापस आओ ज़रा, इसको हटाओ, थोड़ा-सा और ऊपर बढ़ो। थोड़ा-सा और का मतलब है आप मथुरा के आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र, अलीगढ़, ये वाला। ये है अलीगढ़ मंडल और अलीगढ़ में अलीगढ़ आता है, उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे अलीगढ़ के तो ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा हाथरस। इधर आओगे तो ये वाला क्षेत्र मिलेगा अ, ये वाला क्षेत्र हाथरस, हाथरस के ठीक आगे मिलेगा आपको एटा, सॉरी कासगंज, इसके ठीक नीचे मिलेगा आपको एटा। तो इन 4 को मिला के अलीगढ़ मंडल बनाया गया है। देखो, मैं इसको थोड़ा-सा नीचे करूँ और ये देखो, ये वाला क्षेत्र कौन-सा था? अलीगढ़। इसके ठीक नीचे, अलीगढ़ के ठीक नीचे यहाँ पर आ जाओ, ये था हाथरस। हाथरस के ठीक पूर्व में आ जाओ, तो आपको मिलेगा ये एटा है और यहाँ पर जब आप आ जाओगे, तो आपको मिलेगा कासगंज, ठीक? अब मुझे इस पूरे के पूरे फिगर को ड्राफ्ट कर लो। अलीगढ़ आ गए आप, अलीगढ़ में। उसके बाद अलीगढ़ की सीमा को पकड़ते हुए नीचे की तरफ आओ, तो आप चल रहे हो अब कासगंज में। क्लियर है? कासगंज की सीमा को पकड़ते हुए फिर नीचे की तरफ चले ही आना, फर्रुखाबाद में आप पहुँच गए हो, लेकिन फर्रुखाबाद में अंदर नहीं जाना है। बॉर्डर में चलो, फर्रुखाबाद और एटा के, अब आप एटा में चल रहे हो। एटा के बॉर्डर को पकड़े-पकड़े लंबा-सा दिख रहा होगा। इस बॉर्डर को पकड़-पकड़ के आप आ जाओ मथुरा की तरफ। अब ये जो जनपद है, ये है हाथरस। आप हाथरस में चल रहे हो। मथुरा के बॉर्डर और हाथरस को पकड़ के अब आप ऊपर आओ, तो आप अलीगढ़ यहाँ पर आ गए अलीगढ़ में। अलीगढ़ और मथुरा के बॉर्डर पे चल रहे हो, ठीक? अब ये पूरा बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को अलग-अलग कर लो। ये वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया, इसको अलग करो, ये वाला क्षेत्र, इसको अलग करो, ये वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है, ये है अलीगढ़। ये जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कास, ऐसा भी होता है कासगंज। ये जो क्षेत्र है, ये है एटा और ये वाला क्षेत्र कहलाता है हाथरस। ये कहलाता है हाथरस। मुझे अब बताओ, ये पूरा बॉक्स क्या कहलाएगा? ये पूरा बॉक्स कहलाता है अलीगढ़, अलीगढ़ मंडल। बताओ मुझे अलीगढ़ मंडल में टोटल हैं कितने जिले? 4 जिले हो गए। लिख लो इनको। यहाँ आओ, अलीगढ़ मंडल, ठीक है? अलीगढ़ मंडल में टोटल हैं कितने जिले? आप बताओगे 4 जिले हैं। बात समझ पा रहे हो? कौन-कौन से हैं ये जिले? ये जिले हो गए आपके सबसे पहला हो गया अलीगढ़, अलीगढ़, दूसरा हो गया आपका हाथरस, तीसरा हो गया आपका एटा और चौथा हो गया कासगंज, ठीक? वापस आ जाओ। अब मैं अलीगढ़ को हटा रहा हूँ। अलीगढ़ से जब आप एक काम करो पहले देख लो। अलीगढ़ से जब आप ऊपर आओगे ये वाला क्षेत्र कहलाता है बुलंदशहर। यहाँ पर आओगे तो आप गौतम बुद्ध नगर में आ गए। यहाँ पर आओगे, आप आ गए हापुड़ में। ये क्षेत्र में जब आप आओगे तो आप आ गए गाजियाबाद में और यहाँ पर जब आप आओगे
तो आप कहाँ पे आ गए हो? आप आ गए हो मेरठ में। मेरठ के ठीक पश्चिम में जब आप आओगे तो आप आ गए हो बागपत में। इन हरे-हरे जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इन 6 ये 6 हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 के 6 जिलों को मिला के एक नया मंडल बनाया गया है, जिसे कहा जाता है मेरठ मंडल। अब आ जाओ मेरठ मंडल में इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करता हूँ। देखो, ये अलीगढ़ था, यहाँ तक देख लिया आपने? अलीगढ़ के ठीक ऊपर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सबसे पहले अलीगढ़ को स्पर्श करते हुए ऊपर की तरफ आओ, हरियाणा की सीमा है ये। ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। मैं गौतम बुद्ध नगर में चल रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर के ठीक ऊपर आओगे दिल्ली की सीमा को लग सटे हुए, तो आपको ये क्षेत्र मिलेगा, ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद से ऊपर की तरफ आओगे हरियाणा को स्पर्श करते हुए, दिल्ली को स्पर्श करते हुए, तो आपको मिलेगा बागपत। ठीक? उसके बाद आप नीचे आओ। बागपत में आ गए? बागपत से आप पूर्व की तरफ आओ, तो आपको एक बड़ा-सा क्षेत्र दिख रहा होगा। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है ये। ये है मेरठ। यही है मेरठ। ठीक? अब मेरठ के आगे आपको मिलेगा बिजनौर। तो बिजनौर में घुस तो जाना नहीं है। बिजनौर की सीमा और मेरठ की सीमा को पकड़ो और नीचे आओ। ये आपको मिल रहा है अमरोहा। अंदर मत चले जाना, गड़बड़ हो जाएगा। आप मंडल भूल जाओगे फिर। अमरोहा के बॉर्डर को, मेरठ के बॉर्डर को टच करते हुए नीचे आओ, आपको मिलेगा हापुड़। अब आप हापुड़ के बॉर्डर को टच करो और नीचे आओ। नीचे आ गए? अब आप आ गए बुलंदशहर में। अब आप बुलंदशहर के बॉर्डर को, हापुड़ के बॉर्डर को छोड़ते हुए, इसके बाद अमरोहा के बॉर्डर को पकड़े हुए संभल के बॉर्डर में प्रवेश करो। फिर आप अलीगढ़ के बॉर्डर और बुलंदशहर के बॉर्डर को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ो। ये बॉक्स बन गया। ठीक? अब इस बॉक्स को बंद करो। ये जो जिला है, ये हो गया आपका बागपत। ये जो जिला आपको दिख रहा है, ये हो गया मेरठ। ये छोटा-सा जिला दिख रहा है, ये हो गया हापुड़। अब हापुड़ में यहाँ पर देखो, ठीक नीचे बुलंदशहर है। बुलंदशहर को स्पर्श करते हुए पश्चिम की तरफ देखो कौन-सा जिला है? ये है गौतम बुद्ध नगर। तो ये वाला जो जिला है, ये है बुलंदशहर। ये जिला है हापुड़। समझ पा रहे हो? ये जिला है मेरठ। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जिला कौन-सा है? ये वाला? 1 मिनट, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। देखो, ये वाला जिला कौन-सा है? ये वाला जिला है आपका बागपत। बाग, ये जिला कौन-सा है? क्या बता सकते हो? ये वाला है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद। ये क्षेत्र कौन-सा है? ये वाला जिला, ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक? अब मुझे बताओ टोटल हो कितने गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात ये पूरा का पूरा जो मंडल आपको दिख रहा है, ये कहलाता है मेरठ मंडल। टोटल कितने हो गए? 6 जनपद हो गए। अब इसको लिख लो। मैं बात कर लेता हूँ मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल। मुझे बताओ टोटल जनपद कितने हैं? 6 जिले हैं। कौन-कौन से? पहले तो आ गया आपका मेरठ, ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? फिर आ गया आपका बागपत, उसके बाद आ गया गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आ गया हापुड़, हापुड़ के बाद आ गया बुलंदशहर। इसके आगे ये आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है? तो अभी तक आपने 3 ऐसे मंडल देखे हैं। एक तो लखनऊ मंडल, जहाँ पर 6 जिले हैं, कानपुर मंडल, जहाँ पर 6 जिले हैं, और एक मेरठ मंडल, जहाँ पे 6 जिले हैं। मुझे बताओ सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? तो यही तो होंगे जिलों के आधार पर, लखनऊ, सीएनबी और मेरठ। ठीक है? अब वापस आओ। यहाँ तक हो गया। सहारनपुर, इससे ऊपर सहारनपुर मंडल था, इसको भी देख लिया। इसके ठीक नीचे यहाँ पर मुरादाबाद मंडल था, इसको भी देख लिया। अब एक मंडल और बचता है, वो है अयोध्या मंडल। देखो, यहाँ पर आओ। लखनऊ आपको दिख रहा है? देखो, इसमें ऐसे देखो, ये कानपुर नगर बताया था,
ये उन्नाव बताया था, ये लखनऊ बताया था। इसके ठीक आगे ये मैंने छुड़वा दिया था, एक ये क्या है? ये था आपका बाराबंकी। बाराबंकी से ठीक नीचे आओगे, प्रभु श्री राम स्थली अयोध्या। अयोध्या के आगे आओगे तो ये मिलेगा आपको अंबेडकर नगर। बोलो भाई, अंबेडकर नगर से सीधे नीचे आओ तो आपको सुल्तानपुर मिला। ठीक, ये रायबरेली था। रायबरेली से ठीक आगे जाओगे ये वाला, तो ये आपको मिलेगा अमेठी, और अमेठी से ऊपर बाराबंकी। अब मुझे ये पूरा का पूरा ब्लॉक बता दो। अयोध्या मंडल में टोटल कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। 6 कैसे हो गए? ये तो लखनऊ है, लखनऊ को भी हटा दो। कितने जिले हो गए? 5। कौन कौन से? ये है बाराबंकी, ये है अयोध्या, ये वाला क्षेत्र है अम्बेडकर नगर। बोलो भाई, इधर आ जाओगे तो सुल्तानपुर आ जाएगा, और इधर आ जाओगे तो अमेठी आ जाएगा। क्लियर है? अयोध्या मंडल में इसको ड्रॉ कर लो। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला लखनऊ के ठीक बगल में, ये क्या है? लखनऊ के ठीक बगल में ये है बाराबंकी। अब बाराबंकी से नीचे की तरफ आओ, आप जा रहे हो अयोध्या में। अयोध्या आ गए यहाँ तक। ठीक, अब अयोध्या से और थोड़ा सा आगे जाओ, आपको मिलेगा अंबेडकर नगर, ये वाला क्षेत्र। आप आ गए अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर से नीचे की तरफ आओ, आपको मिलेगा सुल्तानपुर। आ जाओ सुल्तानपुर में। आ गए। अब ये आपको क्षेत्र दिख रहा है जहां से राहुल गांधी चुनाव सामान्यतया लड़ते हैं, लेकिन इस बार नहीं लड़े थे। ये है आपका अमेठी। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हो गए 5। ये क्या है? ये है बाराबंकी। ये क्या है? ये है अयोध्या। ये क्या है? ये कौन सा जनपद है? आप बताओगे। ये जनपद है अंबेडकर, अंबेडकर नगर। ये वाला जनपद कौन सा है? अंबेडकर नगर के ठीक नीचे वाला, ये है सुल्तानपुर। और इसके ठीक बगल में राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, हालांकि अब तो रायबरेली है, लेकिन साधारणतः अमेठी होता था। ठीक, तो खैर ये क्षेत्र। अच्छा, अब इसको लिख लो जरा। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या मंडल की। तो अयोध्या मंडल में टोटल हैं कितने जिले? 5 जिले। कौन कौन से? अभी अभी मैंने डिस्कस किए थे। ये हैं अयोध्या, अयोध्या, इसके बाद आ जाएगा बाराबंकी, इसके बाद आ जाएगा अमेठी, ठीक है, सुल्तानपुर, और साथ ही साथ अंबेडकर नगर। ये सारे जिले हैं जो अयोध्या मंडल से संबंधित हैं। तो मैंने आई होप आपको सारे के सारे जो 18 मंडल हैं, उनको सबको डिस्कस करा दिया मैप में। ठीक, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये सारे के सारे जो मैप हैं, आपके पास जो भी होंगे, जो प्रिंटिंग करवाए होंगे आपने, उन सभी मैप को लगभग-लगभग हर 1 महीने, लगभग 30 बार 1 महीने तक तो आप भर ही लीजिए, और फिर देखिए आप में क्या परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके को लेकर। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक, अब इसी में एक टॉपिक आपका और पूछा जाता है, सामान्यतया ये परीक्षाओं में आपसे पूछ ही लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम, इससे संबंधित, और इसको हम लोग इसी मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। नगर निगम कौन से हैं? वहाँ पर हैं। ठीक है? इसको पहले मैं यहाँ पर लगा दूँ और छोटा करके। देखो, उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे नगर निगम की, तो गौर करो। ये है सहारनपुर। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ। देखो, ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, एक जस्ट वेट, इसको ले लेता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको ध्यान से देखो। कर्सर दिख रहा है? ये है आपका लखनऊ। ये एक नगर निगम है। ठीक है? लखनऊ के ठीक बगल में उन्नाव है, लेकिन उन्नाव नगर निगम नहीं है। अब यहाँ पर आओ आप। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है कानपुर, ये वाला एरिया। ये वाला क्षेत्र, ये कानपुर नगर है। कानपुर नगर एक नगर निगम है। यहाँ पर नगर निगम है। अच्छा,
इसके बाद कानपुर के आगे आ जाओ, आप यहाँ पर आओ। जो ये हल्की-सी चोंच निकाले हुए है, इसका नाम क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था ये तो है आगरा। बोलो भाई, आगरा में भी नगर निगम है, तो आगरा हो गया आपका। इसके अलावा और क्या है? लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है। इसके बाद यहाँ पर आओ दक्षिण में। दक्षिण का मतलब है आप विंध्याचल में आओ। ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था, प्रयागराज, ठीक है? प्रयागराज यहाँ भी नगर निगम है। इसके अलावा प्रयागराज के ठीक बगल में ये वाराणसी है, ये वाला। जस्ट वेट, ये मैं भदोही को ले रहा हूँ, वाराणसी लेना है मुझे। ये वाला क्षेत्र है आपका वाराणसी, ठीक? तो ये यहाँ भी एक आपका नगर निगम है। आप यहाँ पर आओ जरा, ऊपर से नीचे आओ। ये आपको दिख रहा है गाजियाबाद, ये ये वाला क्षेत्र भी आपका नगर निगम है। गाजियाबाद के ठीक बगल में आपको एक क्षेत्र दिख रहा होगा, गाजियाबाद को स्पर्श करता है, ये वाला क्षेत्र, ये है मेरठ। मेरठ में भी नगर निगम है, ठीक है? इसके बाद मेरठ के ठीक बगल में आओ, बिजनौर, मुरादाबाद, यहाँ पर जब आप आओगे रामपुर, रामपुर के ठीक नीचे ये वाला क्षेत्र, ये है आपका बरेली। देखा? बरेली के बगल में पीलीभीत है, तो ये बरेली हो गया। ये है बरेली। बरेली के बरेली के ठीक आप नीचे की तरफ चले आओ और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र देखो, ये वाला एरिया। ये कौन-सा था? ये था गोरखपुर। तो गोरखपुर में भी एक नगर निगम है, ठीक? गोरखपुर के बाद अच्छा यहाँ पे आप बिजनौर आए थे? बरेली के ठीक ऊपर बढ़ो, रामपुर था, रामपुर के बाद ये था आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद में भी नगर निगम है, यहाँ पर, ठीक है? और जब सबसे ऊपर आप चले जाओगे, ये मिलेगा आपको सहारनपुर, यहाँ पर। ये सहारनपुर है, ये भी एक नगर निगम है। इसके बाद मेरठ में आए आप। मेरठ के ठीक नीचे यहाँ पे आप जब आए थे, आगरा के ऊपर मथुरा के बगल में, ये था आपका अलीगढ़। अलीगढ़ में भी नगर निगम था, सॉरी है, ठीक? अलीगढ़ के बाद इसी के ठीक बगल में यहाँ पे आ जाओ मथुरा। मथुरा के ठीक आगे मैंने क्या बताया था? हाथरस है। आगरा के आगे फिरोजाबाद है। तो ये जो आप फिरोजाबाद में आओगे, तो यहाँ भी एक नगर निगम आपको मिलेगा, फिरोजाबाद, ठीक है? इसके बाद नीचे आप जब आओगे तो ललितपुर, ललितपुर के ठीक ऊपर यहाँ पर भी एक आपको नगर निगम मिलेगा, झांसी में। तो झांसी में आपको नगर निगम मिलेगा, ठीक? अच्छा, अब यहाँ आगरा तक आ गए थे। आगरा के ठीक ऊपर ये है मथुरा, ये है अलीगढ़। अलीगढ़ और मथुरा और आगरा, ये जो सारे के सारे स्पेस टच हो रहे हैं, ये जिले टच हो रहे हैं, यहाँ हर जगह आपको नगर निगम मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा आप जब लखनऊ के ठीक बगल में आओगे, बाराबंकी मिलेगा। बाराबंकी के ठीक यहाँ पर, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है जहाँ जिला आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। 2024 के जब चुनाव हुए थे, उस समय तो बहुत ये चर्चा में रहा था, जब बीजेपी यहाँ से हार गई थी, अयोध्या, ठीक है? तो ये भी यहाँ नगर निगम है। इसके अलावा आप लखनऊ के ठीक ऊपर आ जाओ, तो ये सीतापुर मिलेगा और ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा हरदोई। हरदोई के ठीक ऊपर जब आप आओगे, ये वाला क्षेत्र पीलीभीत, पीलीभीत के ठीक नीचे शाहजहाँपुर, ये वाला एरिया, ये शाहजहाँपुर है। यहाँ सबसे नवीन बनाया गया है इसे नगर निगम, ठीक है? ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ भी नगर निगम है। अयोध्या में भी है। अच्छा, अब ज़रा इनको सबको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14, 14, 15, 16 और ये हो गया 17। यानी टोटल आपके कितने हो गए? टोटल हो गए 17। 17 नगर निगम हैं, ठीक है? एक मैप आप रखिए, उस मैप को भरिए और इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। आपसे सीधा-सा सवाल बहुत टिपिकल सवाल बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 4 नगर निगम देगा और कहेगा इनको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। जैसे मैंने दे दिया 4 ऑप्शन, एक दे दिया मैंने झांसी, फिर मैंने दिया ये गोरखपुर है, ये है अयोध्या
और मैंने फिर चौथा दे दिया कानपुर, झांसी, गोरखपुर, अयोध्या और कानपुर। निम्नलिखित नगर निगमों को पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाइए। अब नीचे 4 ऑप्शन मैं बना दूँगा। इस प्रकार से सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपके पास मैप का अच्छा ज्ञान हो। ठीक? तो 17 नगर निगम कौन-कौन से हैं? इनको लिख लो ज़रा। सबसे पहले आप लिखो लखनऊ को। सबसे पहला का मतलब यहाँ से एक नंबर जो मैंने डाले हैं ना, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहला सहारनपुर। दूसरा ये कौन-सा है? ये है मेरठ। ये तीसरा है, ये 3 है। ये 3 कौन-सा है? ये है गाज़ियाबाद। ठीक? लोकेशन जैसे ही आए 3 हो गया, ये चौथा है। चौथा कौन-सा है? ये मुरादाबाद। मुरादाबाद। अब मुझे बताओ 5वें नंबर पर कौन-सा है? ये है बरेली। 6 नंबर पर कौन-सा है? ये 6 नंबर है। ये हो गया शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर 2018 में बना था, सबसे नवीन है ये। ठीक है? 7वां कहाँ है? ये है। ये 7वां है, इसे कहते हैं अलीगढ़। अलीगढ़। अब आ जाओ 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है ये? ये है मथुरा। मथुरा। 9 नंबर में आगरा है। आगरा। 10 नंबर में क्या है? ये 10 है। ध्यान दो, आगरा के ठीक पूर्व की तरफ जब बढ़ोगे तो आपको मिलेगा फिरोजाबाद। अब आ जाओ 11। मुझे बताओ 11 कहाँ है? ये झांसी। झांसी में। 12 में का क्या है? ये 12 है, तो ये हो गया कानपुर। ठीक है? 13 में आ जाओ, ये आपको लखनऊ मिलेगा। लखनऊ। 14 में आ जाओ, ये 14 है। ये कौन-सा है? अयोध्या। अयोध्या। अब आ जाओ 15 में, ये आपको मिलेगा गोरखपुर। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ। 15, 16 और 17। 16 में है वाराणसी और 17 में है ये वाला क्षेत्र, प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है? तो टोटल हो गए आपके 17। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली और इसके अलावा गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। इसके बाद सहारनपुर के बाद अलीगढ़, झांसी। अ, झांसी के बाद आपका आ जाएगा फिरोजाबाद और इसके बाद मथुरा, अयोध्या और शाहजहाँपुर। ठीक है? टोटल ये 17 हैं। अब इन्हीं में से आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, ध्यान दो, रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा मंडल सबसे छोटा है? और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन क्या दिए मैंने? मैंने ऑप्शन दिए, एक तो मैंने दे दिया मेरठ, एक मैंने दे दिया कौन-सा दे दूँ? कानपुर दे दिया, फिर मैंने दे दिया लखनऊ और फिर मैंने दे दिया और कौन-सा दे दूँ? एक मैंने दे दिया अलीगढ़। ठीक? अलीगढ़ मैंने दे दिया। अब मुझे बताओ आपसे पूछ रहा है कौन-सा निम्नलिखित में से जनपद सबसे छोटा है? तो मेरठ में 6 जिले हैं, कानपुर में 6 जिले हैं, लखनऊ में 6 जिले हैं, अलीगढ़ में 4 जिले हैं। तो यही सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस अब बना सकता है। ध्यान रखिए मैप, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार प्रेशर दे रहा हूँ कि मैप अच्छे से कंप्लीट करो। यहाँ तक समझ पाए? अब इसी में एक हम टॉपिक और इसको हम इरेज़ किए दे रहे हैं। टॉपिक और समझते हैं। इसी मैप में आपको आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से या आपसे एक सवाल पूछा गया कि जैसे जनपद गौर करो। सवाल आपसे पूछा ये गया, मैंने कहा कि मुझे बताओ जनपद जालौन, ठीक है? जालौन का मुख्यालय कहाँ है? नीचे मैंने 4 या 5 ऑप्शन दे दिए। मैंने कहा संभल या ऐसे सवाल मैं बना दूँ? देखो, मैंने कहा जनपद जालौन और जालौन और संभल के मुख्यालय क्रमशः हैं, क्रमशः हैं। अब मैं नीचे 4 ऑप्शन दे दूँगा। 4 ऑप्शन मैंने दिए बहजोई, कामा, फ़तेहगढ़। दूसरा मैंने दिया उरई, कामा, पडरौना। तीसरा मैंने ऑप्शन दिया बहजोई, कामा, उरई।
और मैंने चौथा ऑप्शन दे दिया उरई, कॉमा, बैजोई, और नीचे चौथा पाँचवाँ दे दिया नन ऑफ दीज़, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन होगा? कुछ ऐसे जनपद हैं जैसे कानपुर है, कानपुर का जो मुख्यालय है, कानपुर जनपद का मुख्यालय है, वो कानपुर में ही है। बहुत सारे ऐसे हैं सहारनपुर, इसका मुख्यालय सहारनपुर में ही है। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जिनका मुख्यालय उसी शहर में है। लेकिन जिन जनपदों के मुख्यालय उस शहर में नहीं है, जैसे कुशीनगर का पडरौना में है, वो जनपद आपको तैयार रखने हैं। इसका पूछा है क्रमशः, पहले जालौन का बताना है, फिर संभल का बताना है। आप पहले उरई बताओगे, फिर बैजोई बताओगे। ठीक है? इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान दो, हम इसमें मुख्यालय देखेंगे। क्लियर है बात? आओ देखो, यहाँ से। ये सहारनपुर है, सहारनपुर में मत जाओ। जिनके-जिनके मुख्यालय उसी शहर में, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अमेठी की। ध्यान दो, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, अमेठी कहाँ है? इस मैप में मैं अगर आपसे सीधा पूछूं कि इसमें मुझे अमेठी बताओ, तो तुरंत आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे रायबरेली, यहाँ। इसके ठीक बगल में ये है अमेठी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका है अमेठी। अब मुझे बताओ अमेठी में क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेठी, इसका मुख्यालय है गौरीगंज में, गौरीगंज। अमेठी से ठीक बगल में आओ आप, यहाँ पर गोरखपुर और ये है बस्ती। उसके ठीक बीच में ये वाला एक लंबा सा आपको क्षेत्र दिख रहा होगा। देखो, ये क्या है? ये है संत कबीर नगर। अब मुझे बताओ, संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है खलीलाबाद, खलीलाबाद में। ठीक है? अब खलीलाबाद में तो ये है, यहाँ पर आ जाओ आप, इस जगह आ जाओ। ये आपको कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? ये गौतम बुद्ध नगर दिख रहा है। मुझे बताओ गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में। ध्यान दें, ग्रेटर नोएडा याद रखोगे। अच्छा, यहाँ अमेठी तक आ गए थे। अमेठी के बाद ये है प्रयागराज, प्रयागराज के ठीक बगल में ये छोटा सा जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये है कौशाम्बी, ये वाला। तो मुझे बताओ कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? कौशाम्बी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बताओगे मंझनपुर में। ठीक है, मंझनपुर। अच्छा, प्रयागराज आ गए। प्रयागराज के आगे वाराणसी के पीछे ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है भदोही, भदोही। मुझे इसका मुख्यालय बता दो। आप बताओगे ज्ञानपुर। चलो ठीक है, वहीं तक आ गए आप। आगे ऊपर बढ़ो, आपको मिलेगा जौनपुर। बात समझ रहे हैं? और ऊपर बढ़ो तो ये आपको अमेठी के ठीक आगे ये मिलेगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के आगे यहाँ पर जब आप आओगे, ये वाला क्षेत्र, तो ये मिलेगा आपको अंबेडकर नगर, ये वाला क्षेत्र। ठीक, अब मुझे बताओ अंबेडकर नगर, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंबेडकर नगर, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुझे बताओ। इसका है अकबरपुर में, अकबरपुर में। अंबेडकर नगर से ऊपर ये संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर से ऊपर जब आप बढ़ोगे, आपको सिद्धार्थ नगर मिलेगा, बलरामपुर मिलेगा। बलरामपुर के अलावा यहाँ मिलेगा आपको श्रावस्ती, बहराइच के ठीक बगल में ये है श्रावस्ती। मुझे बताओ, ये श्रावस्ती का मुख्यालय कहाँ है? श्रावस्ती, इसका हेडक्वार्टर, तो आप बताओगे श्रावस्ती का है भिनगा। कहीं कहीं आपको भिंगा भी लिखा मिलता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब आ जाओ आप उत्तर प्रदेश में एक उस जिले में जो फूल जैसा दिखता है, कटोरे जैसा दिखता है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जो फूल खिला हो, नीचे डंडी, ऊपर कटोरा जैसा है ना? ये है कुशीनगर, कुशीनगर। तो कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ है? बता सकते हो आप? कुशीनगर का है पडरौना, पडरौना। अच्छा, कानपुर में आओ, ये है कानपुर, और कानपुर के बगल में है कानपुर देहात। ये जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया है कानपुर देहात। ठीक, मुझे बता दो इसका मुख्यालय। कानपुर देहात, इसका है अकबरपुर, अकबरपुर। कंफ्यूज मत होना इस अकबरपुर में और इस अकबरपुर में। ये अकबरपुर माती है, वो है अकबरपुर। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ तक आ गए? ये बहराइच था, ये हो गया सिद्धार्थनगर। सॉरी,
ये श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती के नीचे बलरामपुर, बलरामपुर के यहाँ पर है, ये है आपका सिद्धार्थनगर। ठीक, ये सिद्धार्थनगर है। मुझे बताओ सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ नगर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप बताओगे सिद्धार्थनगर का है नौगढ़ में। नौगढ़, नौगढ़ विजयगढ़ में की टकरार, कुछ गाना ऐसा ही है, चंद्रकांता जब आता था, मुझे याद है आज भी। खैर, ये सिद्धार्थनगर है ना? अब आ जाओ यहाँ पे, ये है सोनभद्र। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र है सोनभद्र। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? मैं इसको इंक बदल देता हूँ। ये सोनभद्र है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? आप बताओगे रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज। अच्छा, ये आप यहाँ तक आए थे। जस्ट वेट, ये ललितपुर है, ये झांसी है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है जालौन। ठीक, जालौन आगे। जालौन का मुख्यालय बताओ कहाँ पे है? आप बताओगे इसका है उरई में। उरई। अब आ जाओ कानपुर में आए। कहाँ था कानपुर? ये कानपुर के ठीक आगे कन्नौज है, कन्नौज के ऊपर है ये फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद को पकड़ो और फर्रुखाबाद से पूछो भैया तुम्हारा मुख्यालय कहाँ है? तो फर्रुखाबाद कहेगा कि हमारा तो मुख्यालय फतेहगढ़ में है, फतेहगढ़ में। ठीक, अब आप चलो संभल जो आजकल काफी चर्चा में है। ये रहा आपका गाजी, ये गौतम बुद्ध नगर है, ये हापुड़ है, ये है बिजनौर मुरादाबाद, ये है आपका अमरोहा, अमरोहा के ठीक नीचे ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये है संभल, ये है संभल। संभल से पूछो आपका मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहता है कि हमारा है बहजोई में, बहजोई। ठीक है, तो ये कुछ मुख्यालय हैं जो आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। पीसीएस वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो वहाँ ऑप्शन देता है नोएडा, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर नोएडा, क्लोज ऑप्शन। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इनकी लोकेशन क्या है, ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कैसा भी बना सकता है और कैसा भी घुमाए, वो घूमना तो है ही। तो फिर क्यों ना मैप के साथ आप घूमें, है ना? उससे आपको भी लाभ होगा। अच्छा, अब इसमें एक-एक मंडल करके हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने इसको मैप में देखा है कि भाई मैंने कहा सहारनपुर मंडल है, तो सहारनपुर मंडल में मैंने आपसे 3 जिलों का डिस्कशन कर लिया। तो सहारनपुर का किया, दूसरा शामली का किया, तीसरा मैंने किया आपसे अ, मुज़फ्फरनगर का। तो अब इनमें है क्या अंतर? सहारनपुर में कौन-कौन सी बातें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं? मुज़फ्फरनगर से कौन-कौन सी बातें हैं? शामली से कौन-कौन सी बातें हैं? आओ ज़रा शुरू करते हैं इसको। देखो, अब मैं लोकेशंस आपसे डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, तो मैं सीधे-सीधे आपसे सवाल इन मंडल के बारे में चर्चा करता हूँ। मंडल और संबंधित जिले, संबंधित जिले का हम करने जा रहे हैं अध्ययन। कैसे? विस्तार से। ठीक है? गौर करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सहारनपुर मंडल के बारे में। तो सबसे पहले जब आप सहारनपुर मंडल के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें 3 जिले हैं, और ये 3 जिले मैंने बताए थे, एक तो सहारनपुर, दूसरा मुज़फ्फरनगर, तीसरा आपको मैंने बताया था शामली। सबसे पहले आओ सहारनपुर को उठाओ, इसके बारे में जानकारी करना शुरू करो। सहारन, ठीक है? लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे उत्तरी जिला है, वो बार-बार मैं बताने वाला नहीं हूँ। फिर मैं यहाँ पर लिखूँ इसे हिमाचल प्रदेश टच करता है, सबसे कम सीमा इसकी हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो वो उसका कोई अब लाभ नहीं है। मैं आपको मैप में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सहारनपुर में ये एक ऐसा जिला है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। अर्थात इस जिले से, गौर करना, इस जिले से हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। अच्छा, क्या कोई स्थल मिला है हड़प्पा कालीन? हाँ, मिला है, बहुत सारे मिले हैं। एक तो ये स्थल याद रखना, पूछे जाते हैं, अम्बेखेरी, ये हड़प्पन स्थल है सहारनपुर में। इसके अलावा बड़गांव, इसके अलावा उल्लास,
इसके अलावा नसीरपुर, ये सारे के सारे स्थल याद रखो। इन क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है या हम कहें प्रमाण मिलते हैं। इन क्षेत्रों से इन क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है यहाँ तक? बात समझ पा रहे हो? बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ये जो सहारनपुर है, ये सहारनपुर सबसे पहले गुलाम वंश का हिस्सा बना। इसकी नींव भी रखी है, अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश का शासनकाल आया था। इसके शासनकाल में ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मिलाया गया था। ध्यान दो, इल्तुतमिश, ये आपको पता होगा, सल्तनतकालीन एक शासक था। एक पहले ये इक्तेदार था, इसके बाद फिर ये राजगद्दी पर बैठा था दिल्ली की। तो इल्तुतमिश के शासन काल में यह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर की। तो यह क्षेत्र गुलाम वंश, या फिर आप इसे कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये हिस्सा बना। अच्छा, इसमें नोट बना के कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इतिहास में सहारनपुर से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, अकबर। ये अकबर सहारनपुर के लिए क्यों चर्चा में रहता है? दरअसल अकबर, ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था, यानी कि ये पहला मुगल बादशाह था जिसने क्या किया था? जिसने सहारनपुर में नागरिक, ध्यान देना, नागरिक प्रशासन की स्थापना की थी। इस मुगल बादशाह ने सहारनपुर में नागरिक प्रशासन की स्थापना की, वो यही है, अकबर। और ध्यान दीजिए, इसने दिल्ली प्रांत में सहारनपुर सरकार बनाई थी, सरकार बनाया। ठीक है, एक शख्स थे जिनका नाम था राजा रणबीर सिंह। तो ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानपुर की जो जागीर थी वो राजा रणबीर सिंह को दे दी गई थी, फिर इन्होंने इसके स्ट्रक्चर को तैयार किया था। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही सहारनपुर की स्थापना भी की थी। ध्यान रखो, राजा रणबीर सिंह के नाम से, इनका नाम आपको याद रखना है। सहारनपुर की जागीर से एक राजा थे, राजा का नाम था रणबीर सिंह। राजा रणबीर सिंह को सम्मानित किया गया। ठीक है, और इन्होंने ही सहारनपुर शहर की स्थापना की थी। बात समझ पा रहे हो? और ये सहारनपुर जनपद ही ऐसा जनपद है जिसमें आपने देखा होगा दारुल उलूम देवबंद, ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है। इसी जनपद में देवबंद की भी स्थापना की गई थी। इसी जनपद में, तो 366-67 की बात है, 1866 की बात है। 1866 में हाजी, शख्स था जिसका नाम है हाजी आबिद हुसैन। इसका नाम याद रखना, हाजी आबिद हुसैन। दूसरे शख्स थे, इनका नाम था मौलाना कासिम ननौतवी। ठीक है, हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ननौतवी ने देवबंद की ही स्थापना की थी, इसी शहर में, इस शहर में सहारनपुर में। तो यहाँ पे इन्होंने दारुल उलूम उलूम देवबंद देवबंद की स्थापना की। और ये घटना घटी थी 1866 में, 1866 में। यहाँ से सवाल आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के नाम याद रखो, दोनों लोगों के नाम आपसे पूछे गए हैं। अच्छा, कुछ सहारनपुर में दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल जो आपको पता होने चाहिए। कौन-कौन से हैं? जैसे आपने देखा होगा माँ चाकुम्भरी देवी, चाकुम्भरी देवी का मंदिर यहीं पर है। एक आपने नाम सुना होगा बाबा भूरा देव मंदिर, भूरा देव मंदिर यहीं पर है। आपने नाम सुना होगा माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर, सुंदरी
देवी मंदिर। ये कहाँ पर है? यहीं पर है। एक आपने नाम सुना होगा, बाबा लाल दास का बाड़ा, लाल दास बाड़ा, यहीं पर है। एक आपने नाम सुना होगा जो अभी मैंने आपको सुनाया था, दारुल उलूम देवबंद, देवबंद, ये कहाँ पर है? यहीं पर है। और अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ हुलास, ये कहाँ पर है? ये हड़प्पा वाला है पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल कहाँ है? आप बताओगे यहीं पर है। हालाँकि सहारनपुर के बारे में मैं अगर आपसे बताना शुरू करूँ, तो ओटीओपी बता सकता हूँ, इसका हवाई अड्डा बता सकता हूँ। इसको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। जब हवाई अड्डे डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ मैप में सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ये पूछा गया है कि सरसावा हवाई अड्डा, ये कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है? एक नेक्स्ट जिला देखते हैं, जो सहारनपुर मंडल में ही है। नाम आपने सुना होगा, मुज़फ्फरनगर। ठीक? मुज़फ्फरनगर, ये कहाँ आता है? ये एनसीआर का क्षेत्र है। एनसीआर अर्थात जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। क्लियर है? यहाँ पर अगर हड़प्पा साइट की बात करोगे, तो आपने देखा होगा, कहा होगा, एक गांव है मांडी। मांडी गांव में काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे यहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक? अच्छा, दरअसल ये जो मुजफ्फरनगर है, ऐसा माना जाता है कि जब शाहजहां का शासनकाल था, शाहजहां के शासनकाल के दौरान इसे बसाया गया था। शासनकाल में इसे बसाया गया। ठीक है? अगर आप इसके पर्यटक स्थलों की बात करो, तो फिर आपको यहाँ पर एक शुक्रताल मिलेगा। शुक्रताल पर्यटन स्थल है ये, जो मुजफ्फरनगर का है और यह गंगा नदी के किनारे है। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा सहारनपुर मंडल में एक जिला और है, ये है शामली। ध्यान दें, शामली के बारे में 2-3 बातें याद रखो। दरअसल ये जिला बनाया गया था मुजफ्फरनगर से अलग करके। मुजफ्फरनगर से पृथक इसे बनाया गया। क्लियर है बात? और ये जो शामली है, इसे शामली ही नहीं कहते थे। प्राचीन काल में इसे कहा जाता था, प्राचीन काल में इसे कहा जाता था श्यामली। ठीक है? फिर जब बनाया गया इसे, तो इसे कहा जाने लगा प्रबुद्ध नगर। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को प्रबुद्ध नगर भी कहा जाता था? और आजकल इसे शामली कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? अगर आप यहाँ पर जाओगे घूमने, तो आप क्या-क्या देखोगे? यहाँ पर कौन से दर्शनीय स्थल हैं? कौन से आपको हैं? आपको यहाँ पर मिलेगा हनुमान किला, सॉरी, हनुमान जी किला में कहाँ रहते थे? हनुमान टीला। हनुमान जी तो राजमहल में रहते थे राम भगवान के साथ, तो खैर हनुमान टीला यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जैन मंदिर मिलेगा। यहाँ पर आपको पीर पीर बिदौली, ये एक पर्यटक स्थल है, ये मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा कर्ण का तालाब। ठीक है? तो ये कुछ पर्यटक स्थल हैं जो आपको शामली में मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ शामली के इतिहास को देखते हो, तो शामली में 1857 की क्रांति में क्रांति हुई थी और इस क्रांति में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे शामली के, इनका नाम था, नाम याद रखो, इनका नाम था मोहर सिंह, मोहर सिंह, और एक का नाम था सैयद पठान। 1857 की क्रांति में ये शामली से लीड कर रहे थे। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से संबंधित हैं। तो ये हमारा सहारनपुर मंडल था। और ध्यान रखिएगा, मैप आपको भरना ही भरना है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दें, मैप की प्रतिलिपि निकलवाइए और लगातार इसको भरिए। मैं बार-बार प्रेशर दे रहा हूँ
क्योंकि आप जब इसको भरेंगे, आप आगे आने वाले जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, उनमें देखोगे जो हवाई अड्डे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान, उत्तर प्रदेश में अन्य बातें जैसे जनजातियाँ, ये सारा का सारा मैं मैप से ही करवाऊँगा। इसलिए मैप में जैसे ही मैं कहूँ, भाई मऊ, पहुँचो जल्दी मऊ में, तो आपको मैप में तुरंत आपको पता होना चाहिए मऊ कहाँ है, उसके आस-पास कौन से ज़िले हैं, मऊ के आस-पास, ये किस पट्टी में आता है, पूर्वी है पूर्वी जिला है या फिर बुंदेलखंड वाला जिला है या फिर रोहेलखंड वाला जिला है या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है, तो ऐसे पता होना चाहिए आपको, ठीक है? खैर, मैप आप प्रिंट करवाइए प्रिंट निकलवाइए और प्रिंट निकलवाने के बाद उनको लगातार भरते रहिए। तो खैर, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।